हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर नेक्स्ट की तरफ। 4 नंबर चैप्टर पर चल दिए हम भाई 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसकी। ठीक है, देरी ना करते हुए हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। लेंथी चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्या आपने कभी विचार किया है कि लिखने की जो अभ्यास पुस्तिका जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, जो हमें बुक इस्तेमाल में लाते हुए हैं, किससे बनी होती है, कैसे बनती है, कैसे हमारे पास वो पहुंचती है, उसके निर्माण की जो लंबी प्रक्रिया वो उसके के बारे में पता है आपको। आपके जीवन की जो शुरुआत वृक्ष से होती है, किससे होती है भाई? हमारे जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मील तक ले जाया जाता है। जो लुगदी उसके जो पेड़ की जो छाल वगैरह है ना, उसको क्या है, मील तक ले जाया जाता है। वह वृक्षों की कटाई को संसाधित और जो काष्ठ लुगदी से परिवर्तित करके, यानी कि जो लकड़ी को लुगदी में बदलकर वहाँ रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, जिसके द्वारा जो मशीनों के द्वारा उसमें कागज के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। यानी कि स्याही का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद में इनके ऊपर। इसके उपरांत पृष्ठों की जो अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर और पैक कर बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। देख लो भैया आपकी जो बुक है कैसे आती है आपके हाथों में। ठीक है, इसी के साथ जो द्वितीय क्रियाएं और विनिर्माण में जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के जो उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो दूसरी क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो कि विनिर्माण के लिए जो कच्चे माल को संशोधित करके यानी कि परिवर्तित करके उसको कागज के रूप में, यानी कि जो पुस्तिका के रूप में हमने यूज किया, वो क्या कहलाएगा? विनिर्माण उद्योग के रूप में यूज किया है भाई हमने। सेकंड क्रिया कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? सेकंड द्वितीय क्रिया कहलाएंगे। मतलब फर्स्ट क्रिया तो वह हो गई भाई जो आपने कृषि से, आपने कृषि मतलब कृषि लगा लो या भाई पेड़ लगा लो, यानी कि पेड़ को काटा, उसको मशीनों तक पहुंचाया, उसके बाद में उसका परिवर्तित रूप किया, यानी कि विनिर्माण का उपयोग करके उसको फिर से निर्माण किया, उसको किस में? कागज बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला प्राथमिक क्रिया क्या हो जाएगी भाई? पेड़ हो जाएंगे प्राथमिक क्रिया के रूप में। तो जो सेकेंडरी क्रिया के रूप में हमने क्या कर दिया भाई? उसका कागज बना दिया, व्यास पुस्तिका के रूप में उसका निर्माण किया, वो क्या हो जाएगी? सेकेंडरी निर्माण हो जाएगी। यानी कि जो विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। एक तो क्या हो जाएगा? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से होता है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन में खनिजों का निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार जो लोहा इस्पात उद्योग है वो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कौन सा भाई? लोहा इस्पात उद्योग किसके लिए है? वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, उत्पन्न करता है। मतलब कि जो लोहे का उपयोग है हर प्रकार की जो मशीनों में किया जाता है, मशीन बनी हुई है भाई लोहे की, इसलिए वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। जो कोयला खनन मतलब खानों से निकालना कोयले को खोद के, ठीक है, वो धरती से निकालने से संबंधित है। तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। मतलब जो पर्यटन सेवा है वो घूमने फिरने की जो सेवा उससे संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं भैया हम कितने आधार पर करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और जो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो कच्चे माल के आधार पर देखते हैं भैया हम। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर जो उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित तथा वन आधारित हो सकते हैं। यानी कि कितने आधार पर हो सकते हैं भाई? कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण खनिज के ऊपर आधारित हो सकता है, समुद्र आधारित हो सकता है और वन आधारित हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं कृषि आधारित उद्योग देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं वे कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके साथ हम खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल और जो सूती वस्त्र और डेयरी के जितने भी उत्पाद होते हैं वे चरम उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र और डेयरी उत्पाद और जो चरम उद्योग हैं वो कृषि के आधारित उद्योग के अंदर आते हैं। इसी के साथ हम खनिज आधारित उद्योग देख लेते हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं भाई? खनिज आधारित उद्योग और देख लेते हैं। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग, इसमें ये प्राथमिक उद्योग होते हैं। कृषि आधारित उद्योग भी प्राथमिक उद्योग होते हैं भाई।
और जो खनिज आधारित उद्योग भी प्राथमिक उद्योग होते हैं। जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, यानी कि जब हम इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं ना, तो ये क्या होते हैं भाई, प्राथमिक उद्योग होते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। ये अन्य उद्योगों का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का एक उत्पाद है, यानी जो लोहा भी एक खनिज आधारित उद्योग है। यह कई अन्य उत्पादकों के निर्माण में सहायक है। ठीक है, अन्य उत्पादकों के जो विनिर्माण के ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे भारी मशीनों का निर्माण में, भवन निर्माण सामग्री में, रेल के डिब्बों बनाने में। ठीक है, इसी के साथ जैसे समुद्र आधारित उद्योग, सब सागरों और जो महासागरों से प्राप्त उत्पादकों का जो उपयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं, वे भी क्या है भाई, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके उदाहरण हैं। क्या है, इसके उदाहरण है। मत्स्य तेल निर्माण यानी कि समुद्र से जो मछलियाँ निकलती है उनसे तेल का निर्माण करना, और समुद्री जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग को ऊपर देख लेते भाई, वन आधारित उद्योग के बारे में। जो वन आधारित उद्योग है, वनों से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। किसका उपयोग, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी और कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। जो भवन का निर्माण किया जाता है वो किससे संबंधित है, वनों से संबंधित उद्योग है। इसी के साथ जो आकार के बारे में और देख लेते हैं, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया जाता है, पूंजी की राशि के, नियोजित लोगों की संख्या के आधार पर, उत्पादन की मात्रा से, या आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो लघु आकार के उद्योग और एक वृहत आकार के उद्योग। ठीक है, लघु और कुटीर उद्योग होते हैं ना, वे घरेलू छोटे पैमाने पर किए जाते हैं। कुटीर उद्योग भी बोल देते हैं लघु उद्योगों को। ये घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादकों का निर्माण हाथ से होता है। मतलब इसमें जो कुटीर उद्योग होते हैं यानी कि लघु उद्योग होते हैं, उनमें ज़्यादातर काम हाथ से होता है, जिसमें टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित जो वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। उसमें छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किए जाते हैं, जबकि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो अधिक पूंजी और अधिक निवेश के लिए किए जाते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग होते हुए रेशम बुनाई के लिए खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग होते हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के लिए उद्योग है। मतलब कि जो ऑटोमोबाइल और जो भारी मशीनों का उत्पादन जहाँ पे होता है वो बड़े पैमाने के उद्योग हैं। इसी के साथ देख लेते हैं हम समावित्व के आधार पर, मतलब अपनी समावित्व के आधार पर। समावित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र में, राज्य समावित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किए गए थे। मतलब कि जो समावित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है वो तीन तरीके से किया जाता है, जैसे निजी क्षेत्र के आधार पर, राज्य समावित्व के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का समावित्व संचालन एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो निजी क्षेत्र होगा वो एक व्यक्ति संभालेगा या फिर उसका कोई ग्रुप होगा, ठीक है, जिसको वो कमांड कर रहा है, वो निजी क्षेत्र आड़ा कहलाएगा। इसी के साथ जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का जो समावित्व होता है वो उसका संचालन सरकार के द्वारा होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन होते हैं उनका उद्योगों का जो संचालन कौन करती है भाई, सरकार करती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब जो ये दो कंपनियां हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगों का समावित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों तथा समावित्व संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। मतलब कि संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, उदाहरण सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का समावित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारी कारीगरों और दोनों द्वारा होता है। मतलब कि इसमें सहकारी वो होता है भाई जिसमें सरकार का भी हिस्सा होता है और जो निजी व्यक्ति का भी हिस्सा होता है, ठीक है, दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन
लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपकरण के उत्तम उदाहरण हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हमें और देख लेते हैं। कौन कौन से कारक उद्योगों को प्रभावित करते हैं, ये दिखाए गए भाई। जल अगर उद्योगों के पास में होगा तो अच्छी जल की पूर्ति होनी चाहिए उद्योगों को। अगर जल ही नहीं होगा तो उद्योग वहाँ से अच्छे से काम नहीं चल पाएगा उद्योगों का। इसी के साथ बाजार यानी कि वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। ठीक है, पूंजी की भी आवश्यकता होती है उद्योगों को स्थापित करने के लिए। इसी साथ श्रम के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल भी उन्हें आसानी से मिलना चाहिए जो कि उसको उद्योगों के लिए बेनिफिट रहेगा। विद्युत मतलब बिजली की भी आपूर्ति होनी चाहिए वहाँ जहाँ उद्योग लगे हों। भूमि की भी आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान को भेजने के लिए परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। और जो सूचना संचार की सुविधा भी होनी चाहिए वहाँ पे। देख लो कितने फैक्टर्स है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 10 फैक्टर्स है, 10 फैक्टर्स होंगे ना तो उद्योगों का वहाँ पे स्थिति अच्छे से वृद्धि कर पाएगा, तभी उद्योग वहाँ पे अच्छे से विकसित हो पाएंगे। ठीक है, इन्हीं उद्योगों से नगरों और जो शहरों के अंदर जल्दी विकास यानी कि विकसित होते जा रहे हैं नगर और जो शहरों में। औद्योगिक तंत्र के बारे में बात करते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत और जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। ठीक है, प्रक्रम में कई तरह के जो क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित यानी कि जो कच्चा माल होता है उसको तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। जो निर्गत है वो क्या है, जब हम कच्चे माल को तैयार माल में रूपांतरित करके बाज़ारों में बेचते हैं तो उससे जो हमें आय प्राप्त होती है वो क्या होती है, निर्गत अंतिम उत्पाद होता है, मतलब अर्जित आय होती है वो। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में जो कपास, मानव श्रम और कारखाना तथा परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। मतलब कि जो इसमें जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है भाई, कपास की ज़रूरत है, मानव के श्रम की ज़रूरत है और कारखाने की ज़रूरत है और परिवहन यानी कि परिवहन लागत वो होती है भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर कपड़े को बेचने के लिए। ठीक है, परिवहन लागत की ज़रूरत होती है। प्रक्रमों में ओटाइम, कटाई और बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। और अन्य प्रकारों में इसमें जो कटाई भी होती है, ओटाई भी होती है, बुनाई भी होती है, रंगाई भी होती है, छपाई आदि का होना ज़रूरी है। कमीज जिसे आप पहनते हुए हैं एक उत्पादन है। क्या भाई, कमीज क्या है, उत्पादन है। इसी के साथ जो औद्योगिक प्रदेश के बारे में देखते हैं भाई, औद्योगिक प्रदेश होते क्या है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। यानी कि जो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के जो उद्योग होते हैं वे एक दूसरे के निकट मतलब पास में स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के साथ लाभ आपस में बांटते हैं। और वे आप जो अपनी निकटता के जो लाभ हैं वे आपस में क्या बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहाँ भाई, पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप में है। पूर्वोत्तर अमेरिका में है, पश्चिमी और मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप में। इसी के साथ पूर्वी एशिया और मुख्य औद्योगिक प्रदेश शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र निकट स्थित होते हैं। यानी कि जो समुद्री पतन है वहाँ पे कोयले ज़्यादा पाए जाते हैं भाई। इसी देखो इसमें दिखाए गए हैं मेन जो औद्योगिक देश दिखाए गए हैं। देखो इंडिया के अंदर देख लेते हैं भाई, चेन्नई, मुंबई और जो गंगा घाटी। ठीक है, इंडोनेशिया का जावा, जापान का शंघाई, गुंजाऊ, चीन का कोरिया, मंचूरिया। ठीक, इसी तरह दिए गए हैं भाई सॉरी इसी तरह ये अलग अलग औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं।
भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, बंगलोर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हुगली, अहमदाबाद, छोटा नागपुर का पठार, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक, कलिपक्कम त्रिवंद्रमपुरम औद्योगिक प्रदेश। मतलब कि ये जो मेन दिखाए गए हैं ये औद्योगिक प्रदेश हैं भाई, ये याद रख लेना। इसी के साथ औद्योगिक विपदा के बारे में और देख लेते भाई। ये भी कई बार उद्योगों में जो दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के तकरीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 मतलब कि 12:30 बजे या 12:30, ठीक है, बजे घटित अब तक की सबसे जो त्रासदीपूर्ण औद्योगिक घटना हुई थी, औद्योगिकी घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के जो कीटनाशक कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादकों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ, जिससे कि 1989 में जो सरकारी सूचना के अनुसार कितने बंदे मरे थे भाई? 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कितनी? 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोगों को बच गए जो आज भी एक या अधिक बीमारियों से क्या है जूझ रहे हैं। अंधापन से, प्रतिरक्षा तंत्र विकार से, अंतर्शोथ विकृति आदि से पीड़ित हैं, ठीक है। इसी के साथ जो 23 दिसंबर 2005 में चीन के जो गांव कायो चोंगिंग में गैस कंप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हुई थी और जो 9,000 लोग क्या थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों में से जो 6400 लोगों को विस्थापित किया गया था, मतलब दूसरे स्थान पर भेजा गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न तो भाग सकने के कारण में वहाँ मर गए और वे जो समय पर भाग गए उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़ों जैसे गैस क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम कम करने के उपाय थे घन बसे जो आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों में से अलग रखा जाए। जो ज़्यादा बसे हुए आवासीय क्षेत्र हैं, सघन जनसंख्या, वहाँ पे उद्योग नहीं लगाने चाहिए या फिर जो आवासीय क्षेत्रों को दूर करना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना से होने की स्थिति में जो वैसेले और जो खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, यानी कि जो विषैले पदार्थ हैं उनके भंडारण क्षमता होनी चाहिए। उद्योगों में जो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। जो प्रदूषण के नियंत्रण रोकने के उपाय उसको क्या करना चाहिए, उन्नत किया जाना चाहिए। इसी के साथ प्रमुख उद्योगों का वर्गीकरण इसमें जो वर्गीकरण बताया गया है भाई, वो वर्गीकरण लो इस्पात उद्योग का वर्गीकरण बताया गया है। इसी के साथ सारे उद्योगों का वर्गीकरण बताया गया है। कहाँ ये वर्गीकरण हम करेंगे कल, आज हम कर लेते हैं यहीं तक, ठीक है, क्योंकि लेंथ चैप्टर अब कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो कल करेंगे हम वर्गीकरण के बारे में। आज कर ले हैं हम यहीं पर स्टॉप, ठीक है। तब तक के लिए बाय। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जो क्लासेज आपको मिल सके। ओके बाय।